तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम टर्म्स। इट मीन्स सिनोनिम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट होंगे या मेंबर्स होंगे सेम टाइप के होंगे। अगर हम नंबर्स लेंगे कौन से नंबर लेंगे? प्राइम नंबर, या सपोज दैट इवन नंबर लेंगे। इवन नंबर लेंगे तो 2, 4, 6, तो ये हमारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। तो नंबर के सिनोनिम्स हुए एक जैसे। यदि अल्फाबेट लेंगे तो कौन से अल्फाबेट लेंगे? वोवेल वाले। तो वोवेल वाला अल्फाबेट लेंगे वोवेल वाले, तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव होंगे या एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे। तो सिनोनिम्स का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? मैं कहने का मतलब यह है कि सिनोनिम्स होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स, जो सेट्स के होंगे वो सिनोनिम्स होने चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट होंगे या एलिमेंट होंगे, मेंबर्स होंगे, हमारे सिनोनिम्स होने, एक ही टाइप के होने चाहिए। सिनोनिम्स का मतलब यह है, अलग टाइप के नहीं होने चाहिए। नंबर तो नंबर होने चाहिए। अल्फाबेट की बात में बात करें, वोवेल अल्फाबेट की बात करें तो वही होना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वही होना चाहिए। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो बच्चों सेट्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर्स से। तो सपोज दैट हम इसको ए मान लेंगे, फिर सेट्स को हम लिख देंगे। सेट के रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा सेट हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अब हम थर्ड पॉइंट करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। जो एलिमेंट होंगे, सपोज दैट एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट का मतलब से नंबर्स होंगे। जैसे हमने वोवेल अल्फाबेट लिया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट हमारे इसका था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। तो ये हमारा जो है ना, मतलब इसके एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो हमारे क्या होने चाहिए? स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। ओनली स्मॉल लेटर्स आर डिनोटेड, रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल लेटर से नहीं डिनोट कर सकते। अब जो सेट्स होगा स्मॉल लेटर्स होंगे। समझ गए बच्चों? अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेट्स के जो बारे में पढ़ेंगे, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रोस्टर, और इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो पहला आज बच्चों हम पढ़ेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसकी डेफिनेशन पूरी क्लियर पढ़ते हैं और समझते हैं बेसिकली होता क्या है। फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। डेफिनेशन: इन ए रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। पहले उसको हम लिस्ट कर देंगे, ओके बच्चों। देन देन एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज विद इन अ ब्रेसेस। इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है। तो हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, तो डेफिनेशन रोस्टर फॉर्म में क्या है? सेट आर लिस्टेड। तो हम पहले एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेंगे। लेस देन 7 क्या है? 1, 2, और कोमा नहीं लगाएंगे, कोमा बाद में लगाएंगे, 3, 4, 5 एंड 6। ये बच्चों एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है? द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो लेस देन 7 है, तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। हमने लिस्ट कर लिया। देन 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 क्या करेंगे? देन एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। अब इसको कॉमा से हम सेपरेट कर लेंगे। एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। इसको हम ब्रेसेस में इनक्लोज कर लेंगे, इस ब्रैकेट। इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट कहते हैं बच्चों, और इसको ए से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? एक हमारा रोस्टर फॉर्म जो टेबुलर फॉर्म कहलाता है वो कहलाएगा, जिस तरह आप फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हो। ठीक है बच्चों? अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42। विच डिवाइडेड 42, वो नंबर के लिखो जो हमारे इस नंबर 42 को डिवाइड कर सके। तो पहला हम लिख लेते हैं 1,
कोमा नहीं लगाते, लिस्ट करते हैं देन हम कोमा लगाएंगे। 2 3 4 से करेंगे नहीं होगा, 5 से करेंगे नहीं होगा, 6 से करेंगे यस हो जाएगा, 7 से करेंगे हो जाएगा, 8 से करेंगे नहीं होगा, 9 से करेंगे नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 42। उसके बाद बच्चों उसको हम सेपरेटर बाय कॉमा से कर देंगे, कोमा 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 कोमा। तो इसको हम बी का सेट्स का नाम देते हैं, इसको इनक्लोज कर देंगे ब्रेसेस से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल्स में हमारा जो रोस्टर का फॉर्म का है, जो टेबुलर फॉर्म है वो हमें अंडरस्टैंड आपको बेसिकली हो गया होगा। आप नोट क्या कहता है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, द सेट कैन बी आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट को इस तरह के लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है जो स्मॉल लेटर्स होंगे ना उसको हम अलग कर लेंगे, और इसको जैसे ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, इसको हम लिस्ट करके अलग लिख देंगे। इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमैटेरियल का मतलब यही होता है बेसिकली, या आप ऑड इवन को अलग तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चे हमने 14 लिखना शॉर्ट हो गया, 14 भी होगा। तो अगला एग्जाम्पल पे जाते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पे। जो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है समझने के लिए, द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट किसका पूछ रहा है, ऑल अल्फाबेट, अल्फाबेट का वोवेल्स के बारे में। तो सेट तो हम पहले लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू, अब कोमा में लिख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं ब्रैकेट से, और इसको हम सी का नाम, तो उसको हमने लिख लिया, ये हमारा सेट हो गया, रोस्टर टेबलेट फॉर्म हो गया। अब नोट देखते हैं, इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म में क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब एग्जांपल से समझेंगे, पहले समझ लेते हैं हिंदी में क्या कहना चाहते हैं। इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हियर। आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ इसका क्या होता है, रिपीटेड नहीं होगा कोई भी एलिमेंट हमारा, अगर दोबारा रिपीट हो रहा है तो ये रिपीट हम नहीं करना चाहेंगे। यदि नॉट रिपीटेड मतलब नहीं रिपीट करेंगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचिए बच्चों, अब इसका दैट इज का मतलब, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज ए डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। मतलब एक एलिमेंट हमने जो ले लिया वो ले लिया, दूसरा हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब उसको हम एग्जाम्पल तरफ देख लेते हैं, ये हमारे इस पॉइंट का मतलब क्या है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, नोट जो हमने लिखा है उसके ऊपर, द सेट ऑफ ए लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। तो बच्चों हम पहले हम डिनोट कर लेते हैं इसको, एस सी एच ओ। तो बच्चों यहाँ देखा आपने, इसको कोमे से लिख लेते हैं, कोमा डालते हैं, अब ब्रैकेट से उसको, तो आप जैसे देख रहे हैं, का नाम दे देते हैं कि हमने डबल ओ है, हमने दो बार रिपीट नहीं किया, सिंगल लिया, टेकन, क्या कहना चाहता है, ऑल द मेंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स या मेंबर्स लिख सकते हो आप, आर टेकन एज ए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सिर्फ वन लेना है, वंस टाइम यू कैन यूज इन द ब्रैकेट यूज ब्रेसेस, नॉट इवन वन मोर टाइम्स। ओके अंडरस्टैंड बच्चों। तो आपको ये एग्जांपल कैसा लगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर सो मच शोइंग माय वीडियो।